दोस्तों ऋषभ शेट्टी वापस आ गए और इस बार लेकर आए हैं कांतारा चैप्टर 1, जहां कहानी सिर्फ ट्राइबल स्ट्रगल तक सीमित नहीं थी बल्कि डिवाइन पावर, हिस्ट्री और एक अनजान सा डर ऐसा तड़का लगाया है कि थिएटर में माहौल सेट कर दिया था। फिल्म की शुरुआत से ही एक्शन सीक्वेंस होती है, माइथोलॉजी और रियल वर्ल्ड का ऐसा लाइव क्लैश दिखाया है कि आप देखते रह जाओगे। इसमें सिनेमेटोग्राफी का बहुत बड़ा अहम रोल है। भाई एक एक सीन तो ऐसा था कि म्यूजियम में लगाने लायक हो। जंगल, आग, युद्ध, इस सब कुछ के बीच में है कांतारा। सब कुछ इतना रॉ और ऑथेंटिक शॉट किया गया है कि लगता है कि उस जमीन का हम हिस्सा है। मतलब कैमरा तो ऐसा घूम रहा था कि पॉपकॉर्न हाथ से गिर जाए, पर आंखें स्क्रीन से हटे ना। डॉली इफेक्ट का सही इस्तेमाल तो कोई इनसे सीखे। अब बात करते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक की। ये ट्राइबल बीट्स, फोक चैंट्स और इस बीच बीच में वो जो वॉर ड्रम्स बजते हैं ना, वो लिटरली गूज़बम्स आ रहे थे। एक पॉइंट पर तो थिएटर में लोग खुद ही बहुत सारे चिल्लाने लगे थे, जैसे वराह रूपम का गाना। अब स्टोरी के कोर के बारे में बात करते हैं। ट्रेड और ट्राइबल इंस्टिंक्ट। ये मूवी सिर्फ जमीन के लिए लड़ाई नहीं है, ये है सामंत राजा और ट्राइबल्स के बीच की वो लड़ाई जिसमें ग्रीड के सामने फेथ और नेचर खड़ा है। और यही आता है डिवाइन पावर का एंगल। फिल्म बार बार हमें रिमाइंडर देती है कि हम इंसान कितने छोटे हैं और जो अनजान शक्ति है उसके सामने हमारी औकात क्या है। मूवी का बैकड्रॉप कदम्बा डायनेस्टी और सामंत राजा से इंस्पायर्ड। मतलब सामंत राजा जो इन आदिवासी लोगों पे, गरीब लोगों पे राज करते थे, जो कदम्बा डायनेस्टी के उत्तराधिकारी का काम करते थे, ऐसा दिखाया गया और ऐसे हमारे इतिहास में भी लिखा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, कहानी शुरू होती है वहां से जहां पिछली खत्म हुई थी। एकदम सर्कुलर स्टोरी टेलिंग बताई है भाई ने। कहानी में रेफरेंस का पूरा खजाना है। माँ काली का रेफरेंस, शिव फैक्टर और वो गुलिगा और दैव की बात। वॉर सीक्वेंस में तो ऐसा लग रहा था कि महाभारत आपके सामने घट रही है। ऑडियंस की हालत इंटरवल तक देखने लायक थी। गूज बम्स, क्लैप्स और विसल्स, मतलब हॉल में पूरा ही माहौल बन चुका था। ऐसा लग रहा था कि कुछ तो लोग मंदिर में आए हो, ऐसे रो रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे, जैसे उनके भगवान उनके सामने खड़े हो। अब बात करते हैं वीएफएक्स की। कमाल किया है ऋषभ शेट्टी ने। नेचर, फायर, सुपरनैचुरल विजुअल्स, सब इतना ऑर्गेनिक लग रहा था कि एक सीजीआई ना हो बल्कि असलियत हो। और ऋषभ शेट्टी इस बार तो उन्होंने डायरेक्टर नहीं बल्कि स्टोरी टेलर और वॉरियर का काम किया है। ऐसा लगता है ऋषभ शेट्टी ये कैरेक्टर निभा ही नहीं रहे थे, ये जी रहे थे। ये पार्ट इतना इंटेंस है कि थिएटर लिटरली पिन ड्रॉप साइलेंस से भरा हुआ था। अब बात करते हैं बॉक्स ऑफिस की। बॉक्स ऑफिस भाई सीधा ही एक वर्ड बोल देता हूँ, फाड़ देगा ये मूवी। ऑलरेडी रिकॉर्ड्स तोड़ने के लिए लगाया अभी ये फिल्म। और सबसे बड़ा धमाका, एंडिंग में साफ क्लियर होता है कि चैप्टर 2 इज कमिंग। तो भाई अभी तो सिर्फ ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अभी बाकी है। तो कांतारा चैप्टर 1 सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारे रूट्स, हमारे देवता और हमारी धरती, सब में एक अननोन पावर छुपी हुई। और जब इनजस्टिस होता है तो वो शक्ति खुद आकर बैलेंस कर देती है। हर हर महादेव। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए सिने एफपीएस को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।